नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम जानेंगे 5 और 6 जनवरी 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, अलका मित्तल को। देखिए, ओएनजीसी का नाम आया है तो आप लोगों को ये पता होगा कि ओएनजीसी एक क्या है, महारत्न कंपनी है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। ओके, और 10वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है 2019 में? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है सभी 10 महारत्न कंपनियों की, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि कौन सी कंपनी है जो महारत्न में शामिल है, उसका शॉर्ट फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर। आपको सिर्फ 3 हेडक्वार्टर पर फोकस करना है, बाकी सभी दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, और भारत पेट्रोलियम का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, और पावर ग्रिड का गुड़गांव में मिलेगा। तो ये आपको फोकस करना है, बाकी सभी दिल्ली में है। ओके, और कौन सी कब स्टेब्लिश हुई और किस वर्ष उसे महारत्न का दर्जा दिया गया, ये पूरी लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं हम अलका मित्तल जी के बारे में। हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की पहली महिला सीएमडी अलका मित्तल के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, पहली बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको याद रखना है ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी अलका मित्तल बनी है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सुभाष कुमार का स्थान लिया है। किनका? सुभाष कुमार का। इससे पहले 2014 में निधि बसु, नाम याद रखिए, क्या नाम है? निधि बसु ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का नेतृत्व किया था। तो ये दूसरी महिला बन गई हैं जो किसी तेल कंपनी का नेतृत्व कर रही हैं। पहली थी निधि बसु, किस कंपनी की थी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की थी, 2014 में बनी थी। 2021 में कौन बनी? तो ये बनी है 2022 में अलका मित्तल। किसकी बनी है? ओएनजीसी की बनी है। ओएनजीसी का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? नई दिल्ली में मिलेगा। देश की 10 महारत्न कंपनियों में से एक है कौन? ओएनजीसी। नेक्स्ट है, ये आज का ज्ञान है आपका जीके ज्ञान। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की पहली कमांडिंग महिला ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे बनी थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली तो अलका उपाध्याय बनी है। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन थी? पूनम गुप्ता थी। ये पहली है इसलिए याद रखेंगे आप लोग। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हर्षवंती बिष्ट बनी थी। कौन बनी थी? हर्षवंती बिष्ट बनी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने निम्न में से किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला रखी? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए, हैदराबाद। क्या होगा? ए, हैदराबाद। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की स्थापना तेलंगाना के हैदराबाद में की है। इसके साथ ही योग संबंधी विभिन्न पुस्तकें भी उपलब्ध कराना इस हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी का उद्देश्य होगा। इससे पहले स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? लॉस एंजलिस यूएसए में। कहाँ? लॉस एंजलिस यूएसए। और लॉस एंजलिस से आपको याद आ रहा होगा कि लॉस एंजलिस में ओलंपिक का आयोजन होना है। कौन से ओलंपिक होंगे? 34वें होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब होंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो ये 21 जून को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में या उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 2015 से प्रारंभ हुआ है। भारतीय बायोटेक कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? भारत बायोटेक ने किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय आपको FATA का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। चाबहार पोर्ट किस देश में स्थित है? ईरान में है। संकल्प स्मारक स्थापित कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार में किया गया। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो नया चेंजेस किया गया है, जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये नया चेंजेस कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नौसैनिक है, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देश इसमें मिलकर शामिल होंगे। कैसा है? नेवी का है, आर्मी का है, किसका है? वायुसेना का है, तो नौसेना का है। ओके, कहाँ आयोजित होगा? तो राइट आंसर होगा ए, विशाखापट्टनम में आयोजित होगा। कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में मिलेंगे सब, तो मिलन होगा। ओके, 25 फरवरी 2022 को कब होगा? 25 फरवरी 2022 को होगा नौसैनिक मिलन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में किया जाएगा। यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया जाएगा। मिलन अभ्यास का प्रारंभ कब हुआ था? 1995 में हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिलन अभ्यास कब प्रारंभ हुआ, तो 1995 में प्रारंभ हुआ। कैसा होता है ये? 1 वर्षीय है या द्विवर्षीय? तो भाई द्विवार्षिक है, मतलब 2 वर्षों में एक बार होता है ये अभ्यास। ये वर्तमान में 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? कहाँ? विशाखापट्टनम में। तो ये इसका 11वां संस्करण आयोजित होगा। मिलन अभ्यास की 2022 में थीम क्या है? तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को मनाते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आज का जीके ज्ञान में देखेंगे डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किन किन के बीच होता है? तो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में होता है डेजर्ट फ्लैग, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुआ था 2021 में? तो भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच में। वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए समप्रांतीय युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? हिंट कर देती हूँ, भारत का पड़ोसी देश है और जिसकी सर्वाधिक लंबी सीमा भारत से लगती है। अब तो आप लोग डेफिनेटली आंसर कर ही दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, जी अशोक कुमार को बनाया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक जी अशोक कुमार को बनाया गया है। इससे पहले अशोक कुमार कैच द रेन अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, जिसका उद्देश्य वर्षा जल को संग्रहित करना था। तो ये भी याद रखें, कैच द रेन अभियान का संबंध किस व्यक्ति से है? तो अशोक कुमार जी से है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है भाई? तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब की गई थी? 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। देख लेते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद रियासत का विलय 1948 में किस ऑपरेशन के तहत हुआ था हमारे देश में? ऑपरेशन पोलो के तहत हुआ था, क्योंकि हैदराबाद के नवाब तो कहाँ भागना चाहते थे? पाकिस्तान में। और उनकी बुद्धि देखिए, वो चाहते थे कि हैदराबाद जो रियासत है वो पाकिस्तान में विलय हो जाए। मतलब हमारे ही देश के अंदर कई पाकिस्तान बनाने की इनकी मंशा थी। लेकिन शुक्र मनाइए कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने ऑपरेशन के दम पे पूरे भारत को एक कर दिया। देखते हैं 32वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई टोक्यो में किया गया। 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से आप सभी को पता है कब हुए? 2021 में हुए। कहाँ हुए? टोक्यो में हुए। 33वें ओलंपिक कहाँ होंगे? 2024 में पेरिस में होंगे। 33वें कहाँ होंगे? 2024 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे। और अभी हमने पीछे पढ़ा लॉस एंजलिस। ओके, 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में होगा। वरुण, गरुण और शक्ति अभ्यास ये तीनों किस देश के साथ करता है भारत? तो फ्रांस के साथ। किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश G7 ग्रुप की अध्यक्षता करेगा? मतलब 2022 में कौन सा देश करने वाला है G7 ग्रुप की अध्यक्षता? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, जर्मनी करेगा भाई। जर्मनी कैपिटल क्या है? बर्लिन।
G7 ग्रुप की वर्ष 2022 में होने वाली 48वीं मतलब 48वीं सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी के द्वारा की जाएगी। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। राजधानी क्या है जर्मनी की? बर्लिन। मुद्रा क्या है? यूरो। मतलब जर्मनी जो है ये यूनाइटेड ने जो यूरोपीय यूनियन है उसका मेंबर है, याद रखना। जर्मनी की वर्तमान चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज हैं। इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले एंजेला मर्कल थी। दुनिया की पहली स्वचालित ट्रेन किस देश में चलाई गई है भाई? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी में चलाई गई है पहली स्वचालित ट्रेन। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट हो गई है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी इस ट्रेन को चलाने के लिए। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? म्यूनिख, जर्मनी में मिलेगा। इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का मुख्यालय म्यूनिख में मिलेगा। ग्रुप 7 जो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो फटाफट देख लो कौन कौन से आते हैं। यूएसए आता है, फ्रांस आता है, जापान आता है, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, इटली। ये सभी 7 देश क्या होंगे? G7 ग्रुप कहलाएंगे। वर्ष 2021 में G7 ग्रुप की बैठक ब्रिटेन के कर्नवाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के कर्नवाल में हुई थी। कौन सी थी वो? G7 की 47वीं बैठक थी और उसकी थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आज का जीके ज्ञान। G20 ग्रुप की अध्यक्षता किसके पास है वर्तमान में? इटली के पास है। किसके पास है? इटली के पास है। G20 ग्रुप की अध्यक्षता 2022 में मतलब 21 में किसके पास थी? इटली के पास। 2022 में किसके पास होगी? इंडोनेशिया के पास। भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता कब करेगा? अगले वर्ष करेगा, 2023 में करेगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किस देश के द्वारा की गई है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किस देश के द्वारा की गई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। COP27 का आयोजन किया जाएगा। चलिए बता देते हैं। ब्रिक्स शिखर जो सम्मेलन हुआ इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। और COP27, कॉप का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये 27वीं कहाँ आयोजित की जाएगी? मिस्र में की जाएगी, इजिप्ट में की जाएगी। COP28 का आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। कहाँ होगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। वर्ष 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने की थी। ओके, 2021 में ही आसियान देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ब्रुनेई ने की थी। ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? बंदरसेरी। याद रखिएगा। 2021 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की? तजाकिस्तान ने की। SCO ने। कहाँ पर? दुशानबे। क्या है ये दुशानबे? तजाकिस्तान की कैपिटल है। और इसी जो बैठक हुई थी 2021 की तजाकिस्तान में, इसमें SCO संघाई सहयोग संगठन का 9th मेंबर, नोवा सदस्य किसे बनाया गया? ईरान को बनाया गया है। लिख कर रख लीजिएगा, इस बार एग्जाम में आने वाला है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई लुईस ब्रेल का नाम सुना होगा, इनका जन्मदिन होता है। इन्हीं के द्वारा क्या बनाई गई थी? ब्रेल लिपि बनाई गई थी और ये बनाया जाता है 4 जनवरी को। कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जनवरी को लुईस ब्रेल का जन्मदिन होता है। लुईस ब्रेल के द्वारा 1824 में, कब? 1824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं जो डॉट्स होते हैं? 6 होते हैं, याद रखिएगा। इन्हीं 6 के माध्यम से पूरी ब्रेल लिपि को जो दृष्टिहीन लोग होते हैं वो समझते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वयं का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अपना राइट आंसर सी। कौन होगा? जम्मू कश्मीर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका स्वयं का जिला सुशासन सूचकांक बनेगा। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को देश में सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन सुशासन सूचकांक भी जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न राज्यों को अलग अलग संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक दी जाती है। सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
के द्वारा जारी किया जाता है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और तैयार किया जाता है। तो गृह मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? अमित शाह जी हैं। और इनके पास कौन सा एक मंत्रालय जो 2021 में बना है भाई? सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं ये हमारे पहले मंत्रालय 2021 में बना। स्वतंत्र प्रभार भी अमित शाह के पास है। तो भाई पहले मिनिस्टर भी कौन बने? अमित शाह ही बने। देख लेते हैं सूचकांक में देश के स्तर पर देश में कौन रहा शीर्ष पर 2021 में जो जारी किया गया? तो गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। 25 दिसंबर को ही क्यों जारी करते हैं सुशासन सूचकांक? क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जाती है, जन्मदिन होता है उनका, और उसी दिन को मनाते हैं देश में सुशासन दिवस के रूप में। देख लेते हैं जीके ज्ञान। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब हुआ था भाई? 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कौन करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ इसके मंत्री कौन है? चाचा चौधरी किसके शुभंकर हैं? मस्कट हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के शुभंकर बनाया गया था चाचा चौधरी, जो कार्टून कैरेक्टर है भाई। मेरठ से प्रयागराज के मध्य कौन सा एक्सप्रेस बना है? तो गंगा एक्सप्रेस बना है। कौन सा बना है? गंगा एक्सप्रेस। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 584 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया गया है? मतलब राष्ट्रीय वायु खेल नीति बनाई जाएगी। तो भाई ये किया गया है, राइट आंसर होगा खेल मंत्रालय बिल्कुल नहीं है। ए होगा हमारा आंसर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय या सिविल एविएशन मंत्रालय। कौन है सिविल एविएशन मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया है। इस नीति में देश में एयर स्पोर्ट्स के लिए 2 स्तरीय शासन संरचना का प्रस्ताव दिया गया है। 2 स्तर में कौन कौन से होंगे? पहला होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और फिर होगा ये शीर्ष संस्था होगी नेशनल लेवल पे, स्थापना की जाएगी इसकी। दूसरा होगा प्रत्येक एयर स्पोर्ट्स के लिए संघ की स्थापना की जाएगी। ASFI मतलब एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। देश के कुछ लोकप्रिय एयर स्पोर्ट्स आकर्षक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं हम। हिमाचल प्रदेश में बीर बिलिंग, केरल में बागामोन, महाराष्ट्र में हडपसर और सिक्किम में गंगटोक। ये क्या है? कुछ एयर स्पोर्ट्स के आकर्षित क्षेत्र हैं, और ये नीति मंजूर होती है जब क्रियान्वयन होगा तो इन क्षेत्रों का भी विकास होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स 5 और 6 जनवरी का। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।